हेलो डियर। अगला हमारा आकलन एक है कक्षा 6-7 पर्व हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो पहला प्रश्न दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे सुमन, सुमन का क्या होता है अभी? फूल होता है एक, तो क्या होता है अभी? फूल। एक लिखोगे आप पुष्प। एक क्या लिख सकते हो अभी? कुसुम या मंजरी भी लिख सकते हो। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसी चैनल पर आपको अंग्रेजी की और गणित की वर्कबुक का हल उपलब्ध है। सूर्य का लिखना है आपको। सूर्य क्या होता है? एक तो दिनकर होता है, दिनकर, और इसी प्रकार होता है दिवाकर, और एक होता है इसका भास्कर। क्या होता है अभी? भास्कर। 3 लिख सकते हो आप। दिन का क्या होता है अभी? दिन जानते हो तो दिवस होता है। दिन मीन्स क्या होता है अभी? दिवस। इसको सवेरा भी कहते हैं, सूर्यास्त भी कहते हैं, सूर्योदय भी कहते हैं। एक आप इसका प्रकाश लिख सकते हो दिन का। ठीक है। पेड़ का क्या होता है अभी? पेड़ को आप क्या बोलते हैं अभी? वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, और राजस्थान में रुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? रुख, रूखड़ा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अभी प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर कमरे में किताबें भरी पड़ी हैं। अच्छी किताबें, अच्छाई किताबें। अच्छाई क्या है अभी? अलग है। अच्छी एक विशेषण है, अच्छाई ये क्या है अभी? संज्ञा है। यहाँ पर आएगा किताबें क्या होती है अभी? अच्छी होती है, यानी कि अच्छाई। यहाँ पर अच्छी ये विशेषण है। किताबों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। किताबें अच्छी हैं या बुरी हैं, मतलब अच्छी हैं या खराब हैं। अच्छाई क्या होता है अभी? ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, बुराई। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। ऊंचाई यहाँ पर क्या है अभी? ने कि ऊंचा। ऊंचा एक विशेषण है। ऊंचाई क्या है अभी? भाववाचक संज्ञा है। लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। क्या था अभी? खुश। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। तीनों प्रश्न देखो, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे पुरस्कार, पुरस्कार को किस प्रकार लिखोगे? पुरस्कार, इस प्रकार लिखोगे आप। कवियत्री कैसे लिखोगे? ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। कवियत्री इस प्रकार लिखोगे, बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। सम्मान में आधा आएगा, सम्मान। ऋषि, ऋषि को इस प्रकार लिखोगे आप, ऋषि। परीक्षा में री बड़ी आएगी, परीक्षा। ये जरूर ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं इसमें। तबीयत में ये भी अच्छा शब्द है, तबीयत में बी बड़ी आएगी, तबीयत। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यों का सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है पढ़ने में। क्या लिखोगे भी? चंद्र पढ़ने में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से। कर्ता कौन है इसमें भी? मोहित सबसे पहले आएगा। मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। कर्ता कौन है इसमें भी? नंबर किसने प्राप्त किए भी? विशाल ने। तो विशाल पहले आएगा। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुश मिजाज। कर्ता कौन है अभी? अंकिता खुश मिजाज है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने आपको। जैसे प्रेरक, प्रेरक का क्या अर्थ होता है अभी? प्रेरित करने वाला, करने
वाला प्रेरक कहलाता है। ठीक है, गणितज्ञ क्या होता है अभी? वह व्यक्ति जिसके अध्ययन व अनुसंधान का प्राथमिक क्षेत्र क्या हो भी गणित हो, वो गणित के बारे में अनुसंधान करता हो या उसकी स्टडी करता हो, गणितज्ञ। महत्वपूर्ण क्या अर्थ है अभी? आवश्यक, जरूरी भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, आगे देखिए भी, दिए गए गंध्यास को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, जो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कसारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखो भी, भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन सा है भी? 7वां है। जीके का प्रश्न है, नोट कर लेना आप। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भी? हिमालय, क्योंकि इसके अंदर एक चोटी है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी भी? 8,848। ठीक है, ये नेपाल में आती है वैसे। ठीक है, अगला देखो अभी, भारत का अनूठा देश माना है किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर, दक्षिण में सागर होने के कारण। यहाँ पर दिया हुआ है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, तो यहाँ पर एक क्या ऑप्शन आएगा? बिल्कुल सही। विश्व का समानार्थी नहीं है। विश्व को क्या कहते हैं? संसार भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, भारत नहीं कहते। भारत एक अलग देश है। ठीक है, आगे दिया हुआ है गंध्यास के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखी। इसमें देखो, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है अभी? 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला देखो, भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की भौगोलिक विशेषताओं के कारण इसे अनूठा देश बोला गया है। भारत देश के वासी भी अनूठे हैं। इस प्रकार की बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है ये 8,848 है। ये क्या है अभी? ये फिट में, किसमें अभी? मीटर में है, किसमें अभी? मीटर में है, याद रखना। 8,848 है ये मीटर में। अगर इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी हो जाएगी 29,029 फिट ऊंचाई हो जाएगी इसकी। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर इसको फिट में पूछा जाए, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है अभी? 29,029 फिट है। और हाइट में पूछी जाए तो 8,848 मीटर है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। थैंक्स फॉर